जिसने ये दुनिया बनाई है उसी का फरमान है कि ये दुनिया फ़कत एक धोखा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सल्लू ने कल की वीडियो में बताया कि उसकी शादी अभी नहीं हुई है, 1 साल से ऊपर हो चुका है उसकी शादी को, मीन दूसरी शादी को, सेकंड लव मैरिज को। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1 साल पहले तो ये अपना टूटा फूटा घर दिखा दिखा कर सिंपैथी ले रहा था और सौतेली माँ का बुराई कर रहा था रात दिन अपने चैनल के ज़रिए। आज वही काम इसने खुद किया, अपने मासूम बच्चों के सर पर सौतेली माँ ले आया। इसको तो बड़ा ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती है। सल्लू के वालिद ने जब शादी किया था तारा और सलमा की वालिदा से, तो ये बड़ा आदमी या जवान लड़का होगा, सल्लू कोई छोटा बच्चा तो नहीं था। फिर भी इसको कितना तकलीफ़ था कि शादी क्यों किया इसकी वालिद ने। कितनी बातें ये करता था लाइव लगा लगा कर, कितनी बुराई करता था सलमा और तारा के वालिदा के बारे में और अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाता था सौतेली माँ वाला अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को। और लोग सोचते थे ना जाने इस मासूम बेचारे पर कितना जुल्म किया होगा तारा और सलमा की वालिदा ने। जिस तरह ये बताता था तारा की वालिदा के बारे में, अगर सच में उन्होंने इतना जुल्म इस पर किया होता तो क्या आज वो अपने बच्चों की सर पर सौतेली माँ लेकर आता, जिसको पता था, एक्सपीरियंस था कि सौतेली माएँ अच्छी नहीं होती है, बुरा करती है, बच्चों पर जुल्म करती है, बाप को उनसे दूर कर देती है। तो क्या ये आज अपने बच्चों के सर पर सौतेली माँ लेकर आता था? मतलब इस आदमी ने सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोला है। जब शुरू शुरू में लाइवों में बैठकर ये अपनी दर्द की दास्तान सुनाता था, अपनी वालिदा को याद करता था, अपने वालिद का जुल्म के बारे में बताता था, अपना भाई जो इसका अजगर है वो इस पर जुल्म करता था, पता नहीं उसके बालों को गंजा कर दिया था, क्या क्या कर दिया था, बहुत सारे दुख भरी दास्तान इसने सुनाई थी। हमें लगता था कि बेचारा पता नहीं कितना दुखी है। मुझे वैसे कभी भी ये सही आदमी नहीं लगा है, लेकिन फिर भी मैं और बहनों का रिएक्शन देखती थी, बेचारा सल्लू के साथ ये हो गया, बेचारा सल्लू के साथ ये हो गया, बेचारा सल्लू के साथ वालिदा ने ये कर लिया, सौतेली माँ ने वो कर लिया, तारा की वालिदा ने ये कर लिया, सलमा की वालिदा ने ये कर लिया। मतलब रात दिन सबका यही होता था, इसकी तरफ सबकी सिंपैथी थी। खुद बता रहा है कि 1 साल या 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई है, 1.5 साल पहले इसकी शादी हुई है। तो 1 साल या 1.5 साल पहले तो ये सारा दिन रोता था, मेरे पास घर नहीं है रहने की, मेरे बच्चों का ये हाल है वो हाल है। मतलब हर वक्त टूटा फूटा चीज़ें ही दिखाता था। और अक्सर अपनी जो बीवी है इसकी, इसका तो कोई घर वर था नहीं, अपनी बीवी को रखता था उसके मायके, माँ के घर रहती थी या भाई के घर रहती थी। जो इतना घमंड करके बोलता था, मैं तारा से शाउट आउट नहीं लेता हूँ, मैं तारा का नाम नहीं लेता हूँ, कि एक चीज़ तारा का कॉपी किया। आप लोग को तो पता ही है तारा की जो हस्बैंड ने शादी किया था, तारा कौन सी कहानी लेकर आई थी, कौन सा कंटेंट लेकर आई थी जिससे वो वायरल हुई थी, ट्रेंडिंग में गई थी, उसका नाम हुआ था, वो फेमस हो गई थी सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि उसके हस्बैंड ने 13 साल की मोहब्बत से शादी कर लिया। और व्यूज़ के बरसात, व्यूज़, प्यार, मोहब्बत, इश्क, दिल, जिगर, हर चीज़ निकाल कर लोगों ने तारा की तरफ कर दिया था। जब सबको पता चला कि 3 बच्चे हैं तारा के और ऊपर से साजिद ने जाके 13 साल की मोहब्बत कौसर से शादी कर लिया है। इसका कहना है इसकी बीवी ने इसका चैट 1-2 बार देख लिया था और इसकी बीवी ने खुद शादी करवाई है, खुद। और यही हरकत तारा ने भी की थी। आप लोग को याद है तारा ने हस्बैंड का सूटकेस तक पैक किया था, एक एक कपड़े निकाल कर दिखाया था, जूते निकाल कर दिखाई थी, हर चीज़ निकाल कर दिखाया था, घाघरा शरारा जो भी था वो भी निकाल कर दिखाया था कि हर चीज़ सूटकेस में पैक कर रही है वो साजिद की वाइफ के लिए, कौसर के लिए। ऑन कैमरा उसने ये सब दिखाया था। बाद में हमें पता चला कि वो घाघरा या जो भी शरारा गरारा वटेवर जो भी था, वो दुल्हन का जो जोड़ा था वो नैनू का था,
वो कौसर का नहीं था, वो नैनू का था। नैनू ने वो पहना हुआ था, नैनू दुल्हन बनी हुई थी, पता नहीं बहुत सारी बातें हुई थी, आप सबको याद होगा। तो अब ये कहानी लेकर आया है कि मेरी बीवी ने चैट पढ़ लिया और चैट पढ़ने के बाद बीवी ने बोला आप शादी कर लो इससे। आप लोग खुद याद करें कि वही कहानी लेकर आया है। तारा ने भी तो यही किया था, सूटकेस उठाकर तीनों बच्चों को लेकर ट्रेन स्टेशन तक हस्बैंड को सी ऑफ करने गई थी कि जाओ जाके शादी करो। बाद में रोना धोना कर रही थी ऑन कैमरा आकर, व्यूवर्स के सामने, ऑडियंस के सामने। वरना शादी के टाइम बिल्कुल बैगेज लेके ट्रेन स्टेशन गई थी सी ऑफ करने के लिए हस्बैंड को। और ये शातिर हमेशा क्या कहता है कि मैं तो तारा का नाम यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे तो उसके नाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और हम सब गवाह है, किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी तरीके से ये तारा का नाम हमेशा लेता रहा है। और अब तो सारी बातें खुलकर सामने आ गई कि तारा को कॉपी किया जा रहा है, A to Z तारा को कॉपी किया जा रहा है। डीडी ने भी कॉपी किया, लेकिन डीडी का मसला क्या है, वो तीसरी शादी में चला गया, तो डीडी का पूरा तरह से 100% कॉपी नहीं हो पाया। कोशिश तो वो दमदार कर रहा है, उसकी बीवी तो अदाकारी में नंबर 1 है, जो डीडी की वाइफ है, दूसरी वाइफ। पहली वाइफ तो आयशा है, दूसरी वाइफ फादिया की माँ है, वो तो नंबर 1 एक्ट्रेस है। वो तो अभी तक अदाकारी कंटिन्यूअसली कर रही है, हालांकि अब सबको पता चल गया कि झूठी है, मक्कार है, कोई सच्चाई नहीं है, ये सब झूठ ड्रामा है। यकीन माने इस फैमिली की तरह महान औरतें मैंने कहीं नहीं देखा है, कहीं भी इतनी महान औरतें मैंने नहीं देखी है कि खुद फिट एंड फाइन है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने औलाद भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, जवान भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी शौहरों की शादी करवा देती है, क्योंकि शौहर का दिल कहीं और लग जाता है। तो ये खुशी खुशी कहती है जाओ जाके शादी कर लो, और उसके बाद यूट्यूब में आ जाती है ड्रामा करने के लिए। तारा ने हस्बैंड के बैग पैक करके दिया, जाओ जाके शादी कर लो। डीडी की वाइफ ने डीडी की हालत देखकर कहा नहीं नहीं तुम ज़िंदा रहो, भले तुम शादी कर लो, दूसरी औरत के पास चले जाओ, मुझे मेरे बच्चों को छोड़ दो, लेकिन तुम सदा खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। और उसके बाद जब उसने शादी कर लिया अपनी बीवी के साथ, रोमांस कर रहा है, तो इनको दर्द शुरू हो गया। अब वो सच्चा दर्द है, झूठा दर्द है, अल्लाह को बेहतर पता है। हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ फेकनेस दिख रही है इस ड्रामे में कि मियाँ बीवी का हर चीज़ आपस में ठीक ठाक है, क्योंकि इन लोगों का देखे दीन ईमान कुछ भी नहीं है। वक्त पड़े तो किसी से शादी कर लेते हैं, नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। इनके लिए शादी ब्याह का कोई मायने नहीं है, निकाह कर लो, जब मतलब पूरा आ जाए तो तलाक दे दो। सल्लू ने भी यही सोचा कि अमीर बनने का, गाड़ी बंगला मकान, ट्रिप पे जाने का, इंटरनेशनल ट्रिप सुनकर शायद लोगों का दिल में हाहाकार मच गया है कि पता नहीं कहाँ जा रही है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, टर्की जाना या इंडिया जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों के दिल में खलबली मच गई होगी। लोगों ने सोचा कि गाड़ी पे गाड़ी ख़रीद रही है, प्रॉपर्टी ख़रीद रही है, ज़मीन ख़रीद रही है, कपड़े ख़रीद रही है, पता नहीं क्या क्या नौटंकी कर रही है। हम कब करेंगे, तो हम भी शादी की कहानी लेकर आते हैं और पैसे कमाते हैं। थोड़ा दिल दिमाग से सोचे, सेम स्टोरी लेकर आया तारा की तरह। उसका 13 साल का मोहब्बत था और इसकी भी पहली मोहब्बत से शादी कर ली इसने, और इसकी बीवी ने खुद करवाई है। जब इनके व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो जाते, व्यूज़ नहीं आता है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, तो इनके पास इजी वे है, शादी के टॉपिक को ले आओ। शादी तो इनके लिए एक मजाक है। डीडी ने भी सेम प्लान किया, लेकिन डीडी की क्या है, थर्ड मैरिज की कहानी थी। डीडी का कोई पुराने लव स्टोरी नहीं ला पाया, उसका दिमाग ने इतना काम नहीं किया, तो थर्ड मैरिज कर लिया इसने। फातिमा ने उसकी शादी करवा दी, और उसके बाद फातिमा रोने धोने आ गई। कभी सीने की दर्द, कभी बच्ची का दर्द, कभी कोई दर्द, कभी दुआ बीमार, कभी फादिया बीमार, कभी बच्चों का बेहाल, कभी खुद के सीने के दर्द, हर चीज़ लेकर आई थी। बेचारी ने पूरी सिंपैथी ले ली, और किसी हद तक, तारा तक तो नहीं पहुंच पाए ये लोग अभी तक। देखिए, तारा अच्छी है, बुरी है, गंदी है, वो एक अलग मैटर है। मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि उसको कॉपी करके सारी चीज़ें कर रहे हैं ये लोग। ऊपर से बता भी रहा है कि वो वाइफ पैसे वाली है, अमीर है, उसने मुझे बिज़नेस के लिए भी बोला है। और इस्लामाबाद जाने की जो ये बात किया था, तो इसकी जो बीवी है ये कह रहा है कि वो इस्लामाबाद में उनका घर है, वो उधर रहती है। उन्होंने इसको बोला तुम भी आ जाओ, लेकिन ये नहीं जा रहा है। ये चाहता है कि इसका अपना कुछ हो जाए। तो आप लोग जो व्यूअर्स है,
सब्सक्राइबर से, ऑडियंस से जल्दी जल्दी फ़ंड भेजें, क्योंकि आप लोग कभी ज़रूरतमंदों को तो मदद करते नहीं हैं, लेकिन इन बेगैरत बेशर्मों को जो शादी के नाम पर झूठी कहानी लेकर आते हैं, फेक कहानी लेकर आते हैं, इनको आप लोग मदद करते हैं। अगर ये इतना गैरतमंद होता, जिस तरह ये बता रहा है कि नहीं नहीं मैं कुछ अपना कर लूँ, फिर तो ये शादी ही ना करता। अभी उसको कहता थोड़ा इंतज़ार कर लो, जब इतने साल इंतज़ार कर लिया तो आप थोड़ा और इंतज़ार कर लेती बेचारी। इंतज़ार के बाद जब ये कुछ बन जाता, अभी तो ये खुद भीख मांग रहा होता है, खुद रो रहा होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, अपने बच्चों को दिखाता रहता है, घर को दिखाता रहता है। तो इस टाइम पे शादी करने का मतलब, ये तो निहायत लालची आदमी है। और आप लोगों को ये गुड न्यूज़ शायद मैंने स्टार्टिंग में दे दिया, मुझे याद नहीं है, कि सल्लू की दोनों वाइफ, जो इस्लामाबाद वाली वाइफ है, जो ये कह रहा है वाइफ है, मुझे नहीं पता अभी तक कि सच में वाइफ है या सिर्फ एक झूठा कंटेंट है कौसर की तरह, कि वो भी प्रेग्नेंट है, और ये जो 2 बच्चों की माँ है, जो इसकी बीवी है इधर, वो भी प्रेग्नेंट है, दोनों वाइफ प्रेग्नेंट है। ज़रा मुझे बताना, आप में से कितनी महान औरतें हैं जिनकी शौहर का पता चले किसी और से चैट कर रहा है या किसी और औरत से गप्पे लगा रहा है, और वो अपने हस्बैंड की दिल की तरफ देखकर, रूह की तरफ देखकर, प्यार में मदहोश होकर उसको परमिशन देगी कि हाँ जाओ जाके तुम शादी कर लो अपनी पुरानी मोहब्बत से, सॉरी पहली मोहब्बत से। इतनी दलेर औरत कौन है यहाँ? कोई है आप में से जो इस तरह की हरकतें करे जो इनकी घर की औरतें कर रही है महान बनकर? नॉन मुस्लिम लोग सवाल उठा रहे थे कि तुम लोग एक औरतों से तुम लोग का भरता नहीं है, 4-4 शादियां करते हो, तो उनको रूडली जवाब दिया इसने। तो मैं ये कहूँगी कि उनको रूडली जवाब देने की क्या ज़रूरत है? जो तुम लोग वीडियो में दिखा रहे हो, अपने ब्लॉग में दिखा रहे हो मुसलमानों का गंदगी, देखिए मुसलमानों में शादी करना कोई गुनाह नहीं है, मना भी नहीं है, 4 शादी भी इंसान कर सकता है, लेकिन उस शादी के कंडीशन से उनको मानकर शादी किया जाता है। तुम एक बीवी को पाल नहीं सकते हो, उसको नान नफ़का नहीं दे सकते हो, खिला नहीं सकते हो, पिला नहीं सकते हो, रख नहीं सकते हो, बच्चे तुम पाल नहीं सकते हो, तो तुम दूसरी शादी करने का हक़ कहाँ से रखते हो? अपने वालिद को, अपनी सौतेली माँ को बुरा दिखाने वाला खुद अंदर से कितना गंदा है। और जो लोग इसको कहते हैं कि शादी तुमने की है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी लाइफ है, अगर इसकी ज़िंदगी इसका लाइफ है तो ऑफ कैमरा रखे, ऑन कैमरा क्यों आया? और ये जो कहता है कि नहीं मैंने तो छुपा लिया था, किसी ने बता दिया, किसी ने बताया नहीं है, ये खुद ये लोग जानबूझ के दूसरों तक ये ख़बरें पहुंचाते हैं, या पता नहीं खुद ही कोई फेक अकाउंट बनाकर मैसेज कर देते होंगे रिएक्शन वालों को कि हाँ इसकी शादी हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, क्योंकि इनको ट्रेंडिंग में आना है। और अनकरीब इसकी बीवियों के भी चैनल बनेंगे, यकीन रखें, अनकरीब इसकी बीवियों की भी चैनल बनेंगे, क्योंकि कहानी वही है, वही कहानी कौसर वाली कहानी चल रही है। थोड़े दिन अच्छा करके उसके बाद फिर बुराई भी शुरू होंगी, जुल्म सितम भी शुरू होगा, बहुत लंबे। अभी तो बहुत कुछ आना है, अभी तो बहुत कुछ आना है। मैंने कहा ना, जब से ये फैमिली आई है कुछ भी ऐसा अच्छा चीज़ इन्होंने नहीं दिखाया। शादी शादी शादी, इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक कंटेंट है, शादी, जेड की कहानी, हस्बैंड बेवफा, बस। कमाल की बात है, पहली बीवी इसकी लाइफलाइन है और जो दूसरी लेकर आया है वो स्पीड ब्रेकर है। बात इसकी सुने, और इसने नाम कितना अच्छा सोचा है, लाइफलाइन और स्पीड ब्रेकर। और इस फैमिली के बारे में तो जितनी भी बात करें उतना कम है। घंटों गुजर जाएंगे, इनकी कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी, ना इनका सीरियल ख़त्म होगा, ना इनका न्यू एपिसोड आना ख़त्म होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।